गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। उर्वशी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। देखिए 8 बज रहे हैं इस समय सुबह के, और कितनी तेज़ धूप निकली है, बहुत ही तेज़ धूप निकली। आइए मैं दिखाती हूँ बाहर चल के। थोड़ी देर भी नहीं खड़े हो सकते धूप में, इतनी तेज़ धूप है। अब तो अंदर जा रहे हैं। इतनी तेज़ धूप, 8 बजे। अब सोचिए कि क्या हो। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने वीडियो अभी देखा था प्रियंका का। तो प्रियंका ने एक वीडियो बनाया हुआ है कि उनके ऊपर बनाया है कि जो लोग टॉल कर रही हैं राधा को कि डांस करने की वजह से प्रेगनेंसी खराब हुई। तो ये चीज़ तो मैंने भी कहा था, और जाहिर सी बात है अगर कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है और उछल कूद करेगी तो पेट पे जोर पड़ता है, क्योंकि पेट में बच्चा रहता है। वो भी 1-2 महीने का बच्चा नहीं था, मेरे ख्याल से 6-7 महीने का बच्चा था राधा को। तो अगर जो उछल उछल के कोई डांस करेगा तो हर डॉक्टर उस चीज़ के लिए मना करेगी। ठीक है? तो पब्लिक है, पब्लिक इतनी नासमझ तो नहीं है, और जिन्होंने भी टॉल किया होगा राधा को, तो वो भी बच्चों की माँ होंगी, उन्होंने टॉल किया होगा, और जाहिर सी बात है। और मैंने भी कहा था, और मैंने कहा था तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं हूँ मेडिकल लाइन में। ठीक है? तो मैं मेडिकल लाइन में, तो मुझे पता है अच्छी तरह से कि ज़्यादा उछल कूद करने की वजह से मिसकैरेज हो सकता है। चलो ठीक है, मिसकैरेज उसलिए नहीं हुआ। तो मैंने अभी देखा, जस्ट अभी देखा प्रियंका की वीडियो, बाबू की बेबी उसने डाला हुआ है। और हालांकि राधा के पास ही रहती है वो, और राधा की सेवा कर रही है इस समय। तो उसने यही कहा कि डांस की वजह से बच्चा खराब नहीं हुआ। तो तुम अभी क्या है ना कि माँ नहीं बनी हो, और जिस दिन तुम माँ बनोगी तो तुम्हें खुद एहसास होगा, खुद समझ में आएगा। ऐसी लापरवाही तुम नहीं करोगी जो लापरवाही राधा ने की। चलिए ठीक है, मानते हैं कि डांस की वजह से बच्चा खराब नहीं हुआ, और जॉन्डिस की वजह से खराब हुआ, यानी पीलिया। पीलिया को जॉन्डिस ही बोलते हैं। तो पीलिया की वजह से बच्चा खराब हुआ। हाँ, पीलिया में पानी हो जाता है, खून, ये मुझे पता है। और तुम ये बताओ कि अगर पीलिया था, कहते हैं कि 3% भी हो जाता है तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती है ऐसी कंडीशन में। और दूसरी बात, वो माँ है राधा। क्या राधा माँ है? राधा को एहसास नहीं हुआ कि उसका बच्चा खराब हो गया? वो तो एक बच्चे की माँ है। बच्चा पेट में मूवमेंट करता है। अगर बच्चा ख़त्म हो गया था, बच्चा नहीं था, बच्चा खराब हो गया था, तो क्या राधा को एहसास नहीं हो रहा था? राधा को एहसास होना चाहिए ना। ये तो उसके लिए होता है जो माँ बनी नहीं रहती हैं। तो चलो ठीक है, उनको समझ में नहीं आया, राधा को नहीं समझ में आया। और दूसरी बात, इतना टाइम हो गया था, 6-7 महीने हो रहे थे प्रेगनेंसी के। क्या चेकअप नहीं हुआ एक बार भी डॉक्टर का? पता नहीं चल पाया? तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? पता नहीं चल पाया। वैसे भी ज़्यादा दिन बाद अगर प्रेगनेंसी रुकती है, और तो डॉक्टर को चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। और इतना टाइम हो गया था, 6-7 महीने हो गए थे प्रेगनेंसी के, तो ऐसी कंडीशन में तो बच्चा बन जाता है। क्योंकि क्या, अगर मैं मतलब सॉरी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर क्या राधा का बच्चा 2-2.5 महीने में ख़राब हो चुका था? हाँ, अगर ख़राब हो चुका था तो इतने दिन तक राधा ज़िंदा कैसे थी? अगर कोई बच्चा पेट में पड़ा हुआ सड़ रहा है तो सेप्टिसीमिया में पेशेंट चली जाती है। और दूसरी बात, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा की हालत ख़राब हो जाती है पेशेंट की। 2-2.5 महीने का अगर मिसकैरेज होता है तो बच्चा पेट में सड़ गया था, ठीक है। तो अगर सड़ गया था तो 6-7 महीने कैसे उसने निकाल दिए। और अगर 6-7 महीने का बच्चा हो के ख़राब हुआ था तो बच्चा पूरा बन जाता है 7 महीने में। तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो 7 महीने का बच्चा अगर ख़राब हुआ था तो उसमें खाली ब्लीडिंग तो हो नहीं सकती है। पूरा पूरा बच्चा पैदा होता है नॉर्मल डिलीवरी की, जैसे जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे बच्चा पैदा होता है उसमें। खराब हुआ था तो हमारा पेट का हिस्सा जो होता है वो अहम होता है, जिससे कि हम खाते पीते हैं, मतलब बहुत कुछ हमारे पेट में है। तो अगर हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन है, तगड़ा इन्फेक्शन,
समझ लीजिए, और हमारा खून पानी हो चुका है, तो पेशेंट की हालत क्या होगी आप खुद बताइए। ऐसे में क्या पेशेंट ज़िंदा रह सकता है? अब वो भी मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही, बच्चा कह रही थी खराब हो चुका था। प्रियंका का कहना है, मैं क्लिप ज़रूर डालूँगी, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। उसका कहना है कि बच्चा खराब हो चुका था। तो खराब कब हुआ था? 2 ढाई महीने में खराब हुआ था कि एकदम जस्ट मतलब तुरंत खराब हुआ था बच्चा? कब खराब हुआ था? तो जब तुरंत खराब हुआ था तो वो बना बच्चा रहता है, तो वो जो बना बच्चा रहता है ना पूरा टाइम, यानी 7 महीना 6-7 महीना इनका चल रहा था, तो 7 महीने में आप लोग को तो जानते हो कि आजकल बेबी पैदा हो जाता है 7 महीने में। अनमैच्योर होता है मगर पैदा हो जाता है, ठीक-ठाक रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर 7 महीने का तो पूरा-पूरा बच्चा इनका पैदा होता, और अगर 7 महीने का नहीं था, पहले से खराब हो चुका था 2 ढाई महीना, तो अगर 2 ढाई महीने से बच्चा पेट में पड़ा है, खराब पड़ा है, बॉडी में इन्फेक्शन है, तो बॉडी में इन्फेक्शन है तो जान, और ऊपर से जॉन्डिस यानी पीलिया, बच्चा खराब पड़ा है, पीलिया हो गया है इनको, तो आप लोग खुद बताइए। अब ऐसा है, पब्लिक भी तो इतनी नासमझ नहीं है। ठीक है, मैं तर्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी लाइन से हूँ, तो मैं पकड़ रही हूँ इस बात को, और क्योंकि जैसे मैंने देखा, उसने रिपोर्ट तो डाली मगर उसको ये नहीं समझ में आया कि हर तरह के लोग ये वीडियो देखते हैं। तो मैं प्रियंका से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप खुद बताओ कि जितना इनको जॉन्डिस निकला है, ऐसे में क्या जान बचती है? ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हॉस्पिटल में हम लोग भी हैं, तो सबसे पहले पेशेंट के साथ क्या करते हैं कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन है पेशेंट को इतना ज़्यादा, तो जल्दी उनको छोड़ा नहीं जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती रखते हैं कम से कम 3-4 दिन के लिए। और ये प्रोसेस होता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना खर्चा करता है, कितना नहीं खर्चा करता है। तो पेशेंट पे डिपेंड करता है, बॉडी में अगर इन्फेक्शन है तो सबसे पहले क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ब्लड चढ़ता है, और सुबह शाम एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है जल्दी से कंट्रोल होने के लिए। और फिर 3-4 दिन के बाद से पेशेंट को ओरल कर दिया जाता है, और फिर डिस्चार्ज किया जाता है। ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बॉडी में ब्लड रहता नहीं है, और जॉन्डिस तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? तो इसलिए कम से कम देखा जाता है कि जैसे राधा को 7 ग्राम ब्लड है, तो कम से कम उनको 2 पाउच तो ब्लड चढ़ना ही चाहिए था, जल्दी से रिकवरी होती इनकी। 7 ग्राम ब्लड है, उसके बाद से एडमिट, मेरे ख़्याल से 1 दिन एडमिट थी। औ एक वीडियो मैंने देखा था कि अबॉर्शन हो रहा है, अबॉर्शन तो अबॉर्शन 7 ग्राम एचबी में अबॉर्शन कैसे हो गया, किसने कर दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि ओरल दिया है इनको टैबलेट खाने के लिए। मैंने जैसे उसने प्रियंका ने बताया कि ओरल चल रहा है। तो आप लोग खुद बताइए कि मतलब इतना बड़ा केस है, छोटा-मोटा सर्दी ज़ुकाम बुखार तो है नहीं है कि ओरल आपने चला दिया। हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ। इन लोगों ने क्या बात किया वहाँ पे, उन लोगों ने क्या किया ट्रीटमेंट। तो मेरा कहने का मतलब है, आईवी बहुत ज़रूरत होती है कि आईवी इमरजेंसी के लिए आईवी इंजेक्शन इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो जो मेडिसिन थोड़ा-सा लेट काम करती है, वो बहुत तेज़ी काम करती है, इसलिए इंजेक्शन को ज़्यादा ज़रूरी होती है इमरजेंसी में लगाना। तो सुबह-शाम इंजेक्शन। राधा को लीवर इन्फेक्शन हुआ होगा, लीवर इन्फेक्शन की वजह से होता है जॉन्डिस। तो बी केयरफुल, अब ध्यान रखना राधा, क्योंकि मुझे लग रही है यहाँ पे गर्मी में बैठी हूँ, बाहर देख सकते हैं हवा नहीं चल रही है, तो ध्यान रखना आगे कुछ ऐसा ना हो, और अलर्ट रहना, क्योंकि गलती तो कहीं ना कहीं तुमसे भी हुई है, और तुमने अपना बच्चा खोया है। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ में है। और मैंने इतनी बात इसलिए बोल दी क्योंकि प्रियंका ने जो बात बोली वो टैली नहीं कर रही थी, इस वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, अब कभी प्रेगनेंसी रुके तो सबसे पहले टेस्ट करवाओ अपने ब्लड का, और लीवर इन्फेक्शन को दूर रखो। जब भी पेट में जब बच्चा रुकता है तो लीवर इन्फेक्शन सबसे पहले होता है, पेट साफ़ नहीं होता, इस सब चीज़ का ध्यान रखिए। और उसी की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग और गैस बनना, और पेट नहीं साफ़ होना कुछ दिन तक जब बना रहता है, महीने 2 महीने,
तो उसमें हो जाता है जॉन्डिस, लिवर इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है जॉन्डिस। जो हम खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी में नहीं लगता, बाद में खून पानी हो जाता है, उसी को बोला जाता है पीलिया। तो अब ध्यान रखना, अलर्ट रहना। और एक बार गलती हो चुकी है तो अब कभी भी प्रेगनेंसी रुके तो सबसे पहले डॉक्टर के पास चेकअप करवाओ और टेस्ट करवाओ। तो चलिए ये क्लिप डालते हैं, आप देखिए इनकी बातों को, प्रियंका की और हमारी बातों को टैली कीजिएगा। फिर कमेंट में आके अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने क्या जो बोला गलत बोला या सही बोला। तो चलते हैं वीडियो की तरफ में। और हम लोगों को लगा बड़े अभी ना नहला सकते हैं ना खून है, और खून की वजह से पीलिया हुआ है। अगर पीलिया हो गया है फिर जाहिर सी बात है बच्चा कैसे आगे है, बच्चे की कैसे बढ़ेगी, इसमें बच्चा खराब होने लगा है। और सब लोग कह रहे हैं डांस की वजह से ऐसे बहुत सारे औरतें देख लो, मालती दीदी को देख लीजिए, 8 महीने तक डांस की, 9वां महीने तक डांस की। ठीक है, डांस की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। पीलिया इनको हो गया था अंदर अंदर, और हम लोग जान नहीं पाए। पहले महीने में अल्ट्रासाउंड हुआ था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हाँ लग ही गया था, यही हुआ था कि इसी में अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है। लेकिन इधर उधर भाग दौड़ के चक्कर में हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पाए, और उसी बीच इनको अंदर अंदर खून की कमी हो गई, पीलिया हो गया। उसके बाद बच्चा खराब होने लगा, और बच्चा खराब होने की वजह से जैसे बच्चा खराब होना स्टार्ट हुआ है, कैसे इनके हाथ पैर में सब जगह सूजन होना स्टार्ट हो गया है। और हम लोगों को लगा कि भाई हो सकता है प्रेगनेंसी में ऐसा होता हो, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए। अब उसी के चक्कर में धीरे धीरे अब ये स्थिति आ गई। फिर जब एकदम सीरियस हो गई तब हम लोग ले गए, तब पता चला कि हाँ बच्चा खराब हो गया है। और जो भी था थोड़ा बहुत भाई अगर नहीं करवाए होते तो इनके भी जान माल का खतरा हो सकता था। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर आप लोग नहीं सही समय पे नहीं ध्यान देते तो इनको भी दिक्कत हो जाती। तो बस इसलिए भगवान से यही है कि कम से कम जो हुआ वो हो गया, चलिए छोड़िए, लेकिन ये सेफ है, इनका जान बचा हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बच्चे हैं, बाबू बहनी हैं, सब लोग हम लोग परिवार कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो माता रानी का प्रसाद होता है, ये सब तो मिल गया था तो भाई अब लेना ही था, क्या हो गया और आप लोग गलत कमेंट ना करिए, ऊपर वालों से बस दुआ करिए कि भाभी जल्दी से ठीक होके हम लोगों के बीच साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब खाने की वजह से इनको थोड़ा सा और ओवर ब्लीडिंग होगा, क्योंकि डॉक्टर बोल भी रखे थे, और कहीं ना कहीं ठीक भी है। ओवर ब्लीडिंग अगर हो रही है तो सब कुछ जो भी है पेट के अंदर है वो साफ कि मेडिसिन खाने के बाद से ओवर ब्लीडिंग हो सकती है। अगर 7 ग्राम एचबी है, ओवर ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्या जान बचेगी राजा की? आप लोग खुद बताइए क्या सही है क्या गलत। खाने के लिए गाइस सब कुछ हम लोग ला रहे हैं।